हाँ भैया, अब सुनो ध्यान से। जो अपनी सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उस पेपर को प्रारंभ कर रहे हैं अपन। सबसे प्यारा पेपर है, ऐसा पेपर है जिसमें तुम्हारे क्वांटम मैकेनिक्स का, तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो अपन ने पढ़े ग्रेजुएशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स हुआ, और थर्मोडायनेमिक्स वाले पेपर का यहां पे यूज होता है। मतलब इसको हम एक तरीके से हाइब्रिड फिजिक्स का पेपर कह सकते हैं। हाइब्रिड मिक्स है, पढ़ने में अल्टीमेट ही मजा आएगा। कभी इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कभी थर्मो का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कभी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन यहां पर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस प्रकार स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन क्या है, और बेटा कई अदर यूनिवर्सिटी के भी बच्चे कनेक्ट हैं। तो मैं आपको बेटा सबसे पहले यहां पे सिलेबस के बारे में बता देता हूं कि अपन को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ब्रज यूनिवर्सिटी, मत्स्य, शेखावाटी, कोटा यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी और उदयपुर यूनिवर्सिटी, और एक बीकानेर। ये तो आराम से मस्त रहे क्योंकि इनका सिलेबस तो मेरे माइंड में सेट है। ठीक है, बाकी कोई अदर यूनिवर्सिटी से बच्चा बिलोंग करता है तो वो बेटा एक बार मैं इस पेपर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगा ये आपके सिलेबस से मैच कर लें, फिर मुझसे बातचीत करें। भाई अपने टॉपिक कौन कौन से होंगे, या फिजिक्स ऑनर्स या बीएससी बीएड, वो कंप्लीट है, उसकी आप टेंशन मत करो। सर हमारा 3 ईयर प्रोग्राम बीएससी है या 4 ईयर है, उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में अपने कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, क्या क्या टॉपिक अपन स्टडी करेंगे, उनके बारे में हल्का सा आपको एक चार्ट बना देता हूं, फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जिससे अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे को भी कॉल करके बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं हो, सर हमारा सिलेबस होगा या नहीं होगा, मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। यदि इनमें आपका सिलेबस कवर हो रहा है इसका मतलब आराम से मस्त रहे, और नहीं हो रहा तो फिर कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि सर हमारा सिलेबस होगा या नहीं होगा। तो हो सकता है कई यूनिवर्सिटी में ऐसे है, जैसे बीकानेर यूनिवर्सिटी में ये जो पेपर है, कुछ टॉपिक इस पेपर में बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स के कनेक्ट कर रखे हैं, तो आपको फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के बैच के और इस बैच दोनों का आपको बेटा एनरोलमेंट किया जाएगा। बीकानेर यूनिवर्सिटी वालों से बात कर रहा हूं, और प्रॉपर जो मैंने 4-5 यूनिवर्सिटी बोले हैं, आप तो आराम से मस्त रहें क्योंकि तुम्हारे सिलेबस को स्टैंडर्ड पैरामीटर मान के पढ़ाया जाता है। तो भैया आ जाओ अपने टॉपिक पे। तो अपना जो पेपर है वो पेपर है भैया सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसको कई मटेरियल फिजिक्स भी कहते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स को मटेरियल फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और सुबोध कॉलेज में यदि कोई बच्चा है तो ये पेपर सेकेंड ईयर में चलता है फिजिक्स ऑनर्स में। हाँ भाई, ये अपना सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये सॉलिड स्टेट ये मटेरियल फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें अपन को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, सुनो पहले, बाद में नोट करना, पहले सुनो। वही 4 यूनिट हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं यूनिट फर्स्ट में बात करता हूं, वही 4 यूनिट हैं। अपन बात करते हैं सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की। तो बेटा यूनिट फर्स्ट में आप क्या पढ़ोगे, सुना कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको यूनिट फर्स्ट में।
ध्यान से सुनेंगे। यूनिट फर्स्ट में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टल होता क्या है, यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। क्रिस्टल क्या है, लैटिस क्या है, जालक क्या होते हैं, लैटिस की स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होती है, बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होता है पढ़ेंगे अपन ने। क्रिस्टल जो बॉन्ड है वो कैसे होते हैं, क्या कहानी है, वंडरवॉल बॉन्ड क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड क्या होता है। मतलब ये वाला चैप्टर है, जो ये टॉपिक है, ये तुम्हारा 12th क्लास में जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है उससे रिलेटेड है ये वाला टॉपिक, जिसमें तुम एफसीसी पीसीसी स्ट्रक्चर भी पढ़ी है, आपके याद हो तो। फलक केंद्रित, काय केंद्रित पढ़े हैं आपने। जैसे अपने पास कोई एलिमेंट लेते थे, कोई अवयव लेते थे, उसका योगदान चेक करते थे। कॉर्नर पर रखें तो, फलक पर रखें तो, याद करो, सेंटर पर रखें तो, इस प्रकार की कहानी पढ़ी थी। तो उससे रिलेटेड ही है ये चैप्टर। तो इसमें जो टाइटल रहेगा इस चैप्टर का वो रहेगा क्रिस्टल बंधन पढ़ाएंगे। क्रिस्टल में बॉन्ड क्या होता है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होती है, ये अपना टॉपिक फर्स्ट रहेगा। अपन पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे क्रिस्टल बॉन्डिंग, क्रिस्टल बंध के बारे में पढ़ेंगे, और एक इसमें पढ़ेंगे अपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये पढ़ना है अपन को। यूनिट फर्स्ट में क्रिस्टल बॉन्डिंग एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और बेटा जो यूनिट सेकंड है उसमें क्या पढ़ेंगे, उसमें अपन पढ़ेंगे क्रिस्टलो, ध्यान सुनना एक मिनट, क्रिस्टलोग्राफी पढ़ेंगे अपन। ये सबसे इजी यूनिट है। और एक इसमें पढ़ेंगे अपन डिफ्रैक्शन। ये टॉपिक भी आपने पढ़ रखा है। ये दोनों टॉपिक यूनिट फर्स्ट के जो दोनों टॉपिक हैं ये आपके हल्के हल्के से पढ़े हुए होंगे। तब ये तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री है जो आपने 11th 12th क्लास में पढ़ी है, वो है अपने यहाँ पे, ठीक है। जैसे डिफ्रैक्शन के अंतर्गत एक्सरे विवर्तन पढ़ा होगा, ब्रैग इक्वेशन पढ़ी होगी, 2d sin थीटा बराबर n लैम्बडा डिफ्रैक्शन में। तो ये अपन को यहाँ पढ़ने, और इसके बाद जैसे परमाणुओं के मध्य की आपके पास एटम है, उन एटम के बिटवीन डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो उनके मेथड पढ़ेंगे। पाउडर मेथड क्या होता है, लाउए मेथड क्या है। तो ये कुछ मॉडल्स हैं जिनके बारे में हमको स्टडी करनी है। तो ये तुम्हारी यूनिट फर्स्ट है। तो यूनिट फर्स्ट में अपन स्टडी करेंगे क्रिस्टल बॉन्डिंग एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, और क्रिस्टलोग्राफी, और पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, जैसे एक्सरे विवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इसी में पाउडर मेथड आएगा, लाउए फॉर्म आएंगे, ये पढ़ना है। मतलब सबसे छोटी यूनिट है, सबसे बढ़िया यूनिट है ये, इजी यूनिट है। प्राण बचाने का काम ये यूनिट करती है तुम्हारा, सबसे सरल। इसके बाद जो यूनिट सेकंड है, अपन यूनिट सेकंड के बारे में बात करेंगे। यूनिट सेकंड में क्या पढ़ोगे आप बेटा? हाँ भाई, अब बात करता हूं मैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड में आपको क्या पढ़ना है? टोटल 8 चैप्टर है, प्रत्येक यूनिट में 2-2 चैप्टर है, दिमाग ही नहीं लगाना। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में 8 चैप्टर पढ़ाएंगे, प्रत्येक यूनिट में 2-2 चैप्टर है। ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है क्रिस्टल बॉन्डिंग और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। और क्रिस्टलोग्राफी और डिफ्रैक्शन सेकंड चैप्टर है। फिर यूनिट सेकंड में थर्ड चैप्टर आ जाता है, और इसमें क्या पढ़ेंगे? जो आपका थर्ड चैप्टर है इसमें बेटा अपन एनर्जी बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है, ठीक है। आप याद करो, आप प्रकार का पढ़ा था आपने, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड पढ़ा हुआ है आपका। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है। इसके आधार पर तुम फिर कंडक्टर याद करो, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर,
मतलब आप मैटर की नेचर डिफाइन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। कुछ इस प्रकार की कहानी पड़ी है, ठीक है। तो ये अपन को एनर्जी की जो बैंड है इसे इसे कंडक्शन बैंड कहते हैं, इसे वैलेंस बैंड कहते हैं। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यहाँ पे बाउंड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो वीवीटी थ्योरी है वो अपन को पढ़नी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा रहेगा। फिर यहाँ पे पोटेंशियल कि पीरियडिक पोटेंशियल क्या होता है, आवर्ती विभव क्या होता है, उससे रिलेटेड फिर यहाँ पर कुछ लॉ हैं, जैसे ब्लॉच साइंटिस्ट की थ्योरम पढ़ना है, क्रॉनिंग पेनी मॉडल पढ़ना है। तो ये सब अपन को इसी के अंतर्गत पढ़ने हैं, ठीक है। तो यूनिट सेकंड में अपन जो थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनर्जी कितना सर, एनर्जी एंड सॉरी एन मॉलिक्यूल। हाँ भाई, ऊर्जा बैंड सिद्धांत अणुओं में, एनर्जी बैंड थ्योरी इन मॉलिक्यूल, ये पढ़ना है अपन को। और फोर्थ टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, इसमें अपन सेमीकंडक्टर के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे आप एक याद करो, आपने चार्ज कैरिज के बारे में फ्री इलेक्ट्रॉन और होल की कहानी सुनी थी कि सेमीकंडक्टर जो होता है अर्धचालक होता है, अर्धचालक में चार्ज कैरिज का सेमीकंडक्टर में याद करो आवेश वाहक का कार्य फ्री इलेक्ट्रॉन और होल करते हैं। तो होल एक्सपेरिमेंट की कहानी सुनाएंगे आपको, क्या जिसके बारे में हाल साइंटिस्ट डिफाइन करेगा, एक वैज्ञानिक है हाल, तो हाल का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। फिर कुछ कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, इनके एक्सपेरिमेंटल फीचर्स पढ़ेंगे कि प्रयोग के क्या रिजल्ट आए। ये आपका टॉपिक है जो आपने पढ़ रखे हैं, हल्का सा इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा हुआ है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, विसरण धारा, अपव्यय धारा, अपवहन धारा पढ़े हैं आपने ये। तो ये प्रोसेस, और इसमें एक बहुत बढ़िया टॉपिक आएगा, शानदार टॉपिक, ठीक है, जो हाल एक्सपेरिमेंट के नाम से है और पेपर में वो रिपीट भी होता रहता है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, ये पढ़ेंगे अपन। तो ये यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में दो टॉपिक हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी इन मॉलिक्यूल और सेमीकंडक्टर। इसके बाद यदि यूनिट थर्ड की बात करें अपन, यूनिट थर्ड, बेटा यूनिट थर्ड फिजिक्स की दृष्टि से बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है। देखो एक मिनट सुनना, ये तुम्हारी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है जो 11th-12th में तुमने पढ़ा हुआ है। लगभग 50% या 60% फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है इसमें, ठीक है। और यूनिट सेकंड है, इसके अंतर्गत अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मॉडर्न फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट यूज लेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज लेंगे और मॉडर्न फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट। और यूनिट थर्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मॉडर्न फिजिक्स प्लस थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि यूनिट थर्ड में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे चैप्टर नंबर अपना 5th है, तो ये है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से बातचीत करवाएंगे अपन, ठीक है। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट का यूज करके, क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके पढ़ेंगे। यहां पे पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, विद्युतीय गुणधर्मों के बारे में ऑफ मैटेरियल। बेटा जो पदार्थ है उस पदार्थ के विद्युतीय हाँ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, पदार्थ के विद्युतीय गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है, विद्युत चालकता क्या होती है पदार्थ के लिए, कौन कौन से मॉडल आए, ठीक है। और एक इसी में टॉपिक आएगा इसका नाम है, अब ये थर्मोडायनेमिक्स आ रही है, देखना क्या लिख रहा हूं मैं, थर्मल प्रॉपर्टीज
मतलब एक तरीके से ये पेपर है फिजिक्स का भैया, घोच है घोच। अपन खाना खाने बैठे और अपने पास सब्जी है, उसको भी, दही है, उसको भी डाल लिया, घोच तैयार कर दिया। ऐसे ये सॉलिड स्टेट पेपर फिजिक्स का घोच है। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स उठा के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उठा के और कॉन्सेप्ट मिक्स करके पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर के अंतर्गत थर्मोडायनेमिक्स प्लस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पदार्थ के ऊष्मीय गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सोमरफेल्ड मॉडल, ड्रुड लॉरेंज थ्योरी, अलग अलग साइंटिस्टों के विचार पढ़ेंगे, ठीक है। और उनके फेलियर रीजन भी पढ़ेंगे, फेल क्यों हुए थे, क्या कारण थे। हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अब एग्जाम में फिक्स है, यहां से हीट कैपेसिटी का थर्मोडायनेमिक्स में आपने याद करो, मैंने आपको हीट कैपेसिटी के लिए मॉडल पढ़ाए थे, ड्यूलॉग-पेटी मॉडल, आइंस्टीन मॉडल, डिबाई मॉडल, वो डिटो टॉपिक पढ़ना है, कॉपी पेस्ट ही। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, वहां पे अपन जो एनर्जी कॉन्सेप्ट यूज लेते थे वो क्लासिकल फिजिक्स का लेते थे, यहां पर क्वांटम फिजिक्स का एनर्जी कॉन्सेप्ट यूज, बस, ठीक है। क्योंकि अब अपन ने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ ली है भैया, यूनिट 4, ये सबसे प्यारी यूनिट है। और इस यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ये तुम्हारा 7th चैप्टर, इसमें आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल पढ़ ली। अब पढ़ेंगे बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, मैटर के चुंबकीय गुणधर्म क्या होते हैं पदार्थ में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये पढ़ना है। आपको पदार्थ के चुंबकीय गुणधर्म पढ़ने, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है। और ये तुम्हारा लास्ट चैप्टर होगा, अंतिम आहुति देंगे भैया सॉलिड स्टेट में, और ये है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता का सिद्धांत क्या कहता है, सुपर कंडक्टिविटी थ्योरी क्या है। इसमें सुपर कंडक्टिविटी थ्योरी के अंतर्गत लंदन इक्वेशन पढ़ेंगे। पहले तो सुपर कंडक्टर मैटर को डिफाइन करेंगे, सुपर कंडक्टर मैटर होते क्या है। यहां आप पढ़ के आ जाओगे सेमीकंडक्टर के बारे में, अर्धचालक के बारे में, फिर अपन रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी का यूज करके और कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी का यूज करके सुपर कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे। और सुपर कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के बाद यहाँ पे हीलियम प्रारूप, हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड के बारे में आपको समझाएंगे कि एक्सपेरिमेंटल फीचर्स क्या थे, उनके थर्मल प्रॉपर्टीज, जो मैटर है उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सुपर कंडक्टर मैटर के लिए कैसे डिफरेंट हुई। फिर अलग अलग साइंटिस्टों के विचार, जैसे लंदन साइंटिस्ट ने कुछ कहानी सुनाई थी, तो लंदन इक्वेशन क्या है, क्यों आई लंदन इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद में बीसीएस, ये 3 साइंटिस्ट हैं, ये बेटा थ्योरी डिफाइन करेंगे सुपर कंडक्टिविटी के लिए, जिसे बीसीएस कूपर थ्योरी कहते हैं। केवल इसका ग्रेजुएशन पार्ट में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशन नहीं है बीसीएस कूपर थ्योरी का। ऐसे जॉब्सन इफेक्ट है, इसका भी डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में। यूजी के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि एमएससी फाइनल में पढ़ेंगे तुम्हारे यही पेपर तुम्हारा न्यूक्लियर फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स एमएससी फाइनल में डिटो पेपर चलता है। लेकिन वहां पर अपन न्यूक्लियर और सॉलिड की बात करें तो लगभग 65% सेम है, 65 से 70%, 30% इसका एडवांस पार्ट आ जाता है वहां पर। और ये पेपर पहले एमएससी में ही चलते थे, लेकिन कुछ समय अभी लगभग 4 से 5 साल हुए हैं जब ये ग्रेजुएशन पार्ट में शामिल किए गए। अदरवाइज न्यूक्लियर का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, ये 2 यूनिट न्यूक्लियर की थी और 3 यूनिट, सॉरी फर्स्ट और सेकंड सॉलिड की थी और 3 यूनिट न्यूक्लियर की थी। ये इस प्रकार 5 यूनिट बना रखी थी, न्यूक्लियर एंड सॉलिड एक पेपर चलता था पहले।
जो केवल इंट्रोडक्शन होता था सॉलिड और न्यूक्लियस का, अब ये कंप्लीट आ गया आपके सिलेबस में। तो आपको एक एक प्रॉपर्टीज पे चैप्टर मिलेगा। जैसे मैटर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, मैटर में क्या क्या है, कौन कौन से साइंटिस्टों ने विचार दिए, कौन कौन से मॉडल आए इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ऐसे ही थर्मल, ये विद्युतीय गुणधर्म है पदार्थ के गुणधर्म है, उसमें गुणधर्मों के बारे में क्या विचार थे, कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन से प्रारूप दिए। ठीक है, ऐसे ही मैग्नेटिक, अब ये मैग्नेटिक पढ़ेंगे। अब इसमें क्लासिकल थ्योरी भी चलेगी, क्वांटम थ्योरी भी चलेगी। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि लेंजविन की क्लासिकल थ्योरी लिखो या लेंजविन की क्वांटम थ्योरी लिखो, तो अपन दोनों को लेके चलेंगे पैरेलल में। क्लासिकल थ्योरी ये कहती है, क्वांटम थ्योरी ये कहती है। मतलब बड़ा शानदार टॉपिक है और सबसे खतरनाक यूनिट है यूनिट 4 यदि अपन बात करें तो। मतलब पढ़ने के बाद तुम्हें यह फील होगा पहली बार कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, वो फिजिक्स है यूनिट 4 में। सबसे अल्टीमेट, अब तक जो फिजिक्स पढ़ी है ना आपने ग्रेजुएशन पार्ट में, लगभग 8 पेपर पढ़ लिए, उनमें सबसे खतरनाक पेपर और सबसे खतरनाक यूनिट है यूनिट 4। ठीक है, उसके बाद हल्का सा स्टैंडर्ड डाउन होता है थर्ड में, फिर सेकंड इजी हो जाती है और फर्स्ट एग्जाम इजी है। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ यूनिट है ये सबसे खतरनाक यूनिट है, और फोर्थ तो भयंकर यूनिट है अपनी। ठीक है भैया, तो ये एक बार आप चार्ट बना लो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, 4 यूनिट आपको पढ़नी है का चार्ट बना, और ये टॉपिक पढ़ाएंगे अपन। ठीक है भैया, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स लिखो और इसके बाद ये चार्ट बनाओ। यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना है, यूनिट सेकंड में क्या पढ़ना है, यूनिट थर्ड में क्या पढ़ना है, फोर्थ में हमें पता होना चाहिए, और मजा आएगा पढ़ने में, लगेगा कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मतलब ये पेपर सबसे छोटा पेपर है, सबसे छोटा पेपर है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, गुत्थियां हैं जो तुम्हें सुलझानी है इस पेपर में। क्वांटम जो मैकेनिक्स वाला पेपर है वो लेंथी है, बड़ा पेपर है वो, लेकिन वैसे इजी है, टफ नहीं है वो। इस पेपर में कॉन्सेप्ट मतलब मिक्स ज्यादा है, क्वांटम का भी यूज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का भी यूज है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यूज है, थर्मोडायनेमिक्स का तो इसमें जबरदस्त यूज है। इसको अपन मेटेरियल फिजिक्स या केमिकल फॉर्म ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं, या सॉलिड स्टेट फिजिक्स, तीनों इसी पेपर के नाम है। और ये पेपर फिजिक्स ऑनर्स और बीएससी पास कोर्स या बीएससी बीएड का सेम है, मतलब जितना सिलेबस ऑनर्स में है उतना ही सिलेबस पास कोर्स में है इस पेपर के अंतर्गत। ये एकमात्र पेपर ऐसा है जो ऑनर्स और पास कोर्स में सेम है, बाकी ऑनर्स में टॉपिक्स अलग होते हैं, पास कोर्स का पेपर तो होता ही है, वो तो कंप्लीट पढ़ना पड़ता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स अलग से पढ़ने पड़ते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो भाई? अमित क्या कहना चाह रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रही यार। करो भैया, ये नोट करो। और इस पेपर में जो क्लासेज लगेंगी वो देख लो एक बार, फिर मैं आपको क्लासेज के बारे में बता दूंगा कितने लेक्चर लगेंगे। करो नोट।
हाँ बेटा कर लिया नोट। और जो फिजिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट है, आपके 3 पेपर चल रहे हैं प्रेजेंट कंडीशन में। सी प्रोग्रामिंग वाला पेपर आपका चल ही रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स चली रही है आपकी, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल, और सॉलिड वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है। अब तुम्हारा लास्ट पेपर बचता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे ही सी प्रोग्राम अपना लगभग सी प्रोग्रामिंग एंड पे, तो 8-10 दिन में तुम्हारा फिजिक्स ऑनर्स में, हाँ भाई ऑनर्स वाले तुमसे बता रहा हूँ, प्रोग्रामिंग वाला कंप्लीट हो जाएगा तो उसके स्थान पे एटॉमिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लिख लिया ये भैया? चलो तो सुनो, इसमें अपने जो लेक्चर लगेंगे वो लेक्चर लगभग आपके, मैक्सिमम लेक्चर बता रहा हूं मैं आपको, 60 से 70 लेक्चर मैक्सिमम। मैक्सिमम ये मैक्सिमम लेक्चर है, ये लेक्चर होंगे अपने, ठीक है। मतलब लास्ट अपन बात करें तो 10 अप्रैल को अपना ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, सॉलिड स्टेट वाला। जब अपन एक एक आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन का विषय नहीं है। ये मैक्सिमम बताया मैंने। और ये अपना ऑनर्स में तो 75 का है, और पास कोर्स के अंतर्गत बात करें तो 34 मार्क्स का है। और अलग अलग यूनिवर्सिटी में डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का अलग अलग होता है, ठीक है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो 34 का होता है पेपर। टॉपिक यही है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिवीजन कर देते हैं वो क्वेश्चन का। अब जैसे फिजिक्स ऑनर्स में 75 का यही पेपर, ठीक है। हाँ भाई, अब बताओ कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ाएं? केमिस्ट्री से स्टार्ट करें? भाई यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करें, सेकंड को करें, थर्ड को करें, फोर्थ, जो तुम्हारी इच्छा। मेरे हिसाब से फर्स्ट शुरू में इजी पार्ट स्टार्ट मत करो यार, मजा ही नहीं आएगा। शुरू में ही यदि अपन ने बेटा नॉर्मल क्लाइडी उतार दिए तो फीलिंग्स ही नहीं आएंगी। फिजिक्स से टकराएं अपन डायरेक्ट, मजा उसमें आएगा। इसमें फिजिक्स की बातें हो तो सबसे पहले मेरी बात मानते हो तो यूनिट 4 स्टार्ट करो, मजा खतरनाक तभी आएगा। तो लिखो भाई, सबसे पहले अपन यहां पे स्टार्ट करते हैं यूनिट 4। और यूनिट 4 में यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना 2 चैप्टर, प्रत्येक यूनिट में 2 चैप्टर है। पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये लिख यूनिट 4। और यूनिट 4 में अपना जो टाइटल रहेगा, वो टाइटल रहेगा, एक बार ये यूनिट का नाम अलग से लिखा, अपन जो पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटेरियल, ये पढ़ना। पदार्थ के चुंबकत्व गुणधर्म के बारे में पढ़ना। पदार्थ के चुंबकत्व गुणधर्म क्या होता है, जैसे एटम है वो मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है, किसके कारण वहां पर मैग्नेट जनरेट होती है, लॉरेंज थ्योरी क्या कहती है। मतलब अपना टारगेट है ऑरिजिन ऑफ मैग्नेट इन एटम, परमाणु के अंतर्गत चुंबकत्व के उद्भव की व्याख्या करना, कि परमाणु के अंतर्गत चुंबक उद्भव कैसे हुई, उसके बारे में अध्ययन करना। तो सबसे पहले अपन मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, जो तुमने 12th क्लास में पढ़ी है। जैसे मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन, चुंबकीय तीव्रता पढ़िए आपने, ठीक है। परमिएबिलिटी क्या होती है, चुंबकीय पारगम्यता के बारे में बात करें, म्यू क्या होता है, काई क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। एच क्या होता है, कैपिटल एम क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। फिर अपन उठाएंगे टॉपिक एटम, परमाणु। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, सिद्ध कीजिए कि परमाणु एक चुंबक की भांति व्यवहार व्यक्त करता है, एटम एज ए मैग्नेट बिहेव शो करता है। आपसे क्वेश्चन कैसे आता है
कि एटम मैग्नेट की तरह बिहेव शो करता है। फिर इसमें लार्मर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैग्नेटिक मोमेंट में जब एटम एज ए मैग्नेट बिहेव शो कर रहा है, परमाणु एक चुंबक की भांति व्यवहार व्यक्त कर रहा है, पहले तो क्यों करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन की मोशन के कारण करता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है लॉरेंज थ्योरी में, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रोडक्शन करता है। जब कोई आवेशित कण गतिशील अवस्था में होता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी उत्पादन करता है। अब इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार की गति करता है, अपन ने ये स्टडी की थी, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। अब किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, सर दोनों के कारण हो रहा है, तो दोनों के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में एटम में तो यदि इनसाइड पार्ट पे बात करें तो न्यूक्लियस ही बैठा है, और न्यूक्लियस में यदि बात करें तो न्यूक्लियन पार्टिकल है। न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ही तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन भी तो चार्ज पार्टिकल है, और आप बोल रहे हो चार्ज पार्टिकल मूविंग स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा। इसका मतलब जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बैठा हुआ है न्यूक्लियन पार्टिकल में, वो भी तो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा, वो भी तो मैग्नेट की तरह बिहेव शो करेगा। तो अपन को बेटा उस न्यूक्लियन के कारण भी व्यवहार दिखाना है, नहीं आई बात समझ में। तो एटम मैग्नेट कैसे बना, एटम है वो मैग्नेट की तरह बिहेव शो कैसे कर रहा है, इसका थ्योरेटिकल प्लस मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट देना, फिर अलग अलग साइंटिस्टों के विचार कि इसके बारे में क्लासिकल की लेंजविन थ्योरी क्या है, क्योंकि इसके आधार पर फिर मटेरियल है जो आपका पदार्थ है उसका ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ की प्रकृति का वर्गीकरण हो जाता है। तो मटेरियल है उसकी नेचर का क्लासिफिकेशन करते हैं मैग्नेट के बिहेव पर, मैग्नेट बन गया तो उसके बिहेव पर उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, पैरामैग्नेटिक मैटर, डाईमैग्नेटिक मैटर, फेरोमैग्नेटिक मैटर आपने पढ़े, तो चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। फिर इनमें डोमेन थ्योरी क्या कहती है, डोमेन सिद्धांत पढ़ा है अपन ने, ठीक है। तो डोमेन थ्योरी का क्या कहानी है, इसके कर्व पढ़े अपन ने, सेथल कर्व याद है क्या, तो इनके बारे में अपन को स्टडी करनी है। फिर अलग अलग साइंटिस्टों के अलग अलग मॉडल, जैसे क्लासिकल थ्योरी क्या कर रही है, क्वांटम थ्योरी, यदि हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है, ये सब स्टडी करनी है अपन को इसके अंतर्गत। तो पहले अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे, उलझेंगे नहीं, एक एक शब्द को समझेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। चुंबकन तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर पढ़ाएंगे सबसे पहले, फिर मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाएंगे, ठीक है। चुंबकीय सामर्थ्य क्या होती है, चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, ठीक है भैया। तो एक एक पॉइंट पर अध्ययन करेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से कल से स्टार्ट करेंगे अपन चैप्टर को, ठीक है। तो कल अपन यहां पर फर्स्ट पॉइंट से स्टडी करेंगे। चलो भाई कल मिलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये तुम्हारी यूनिट है, हाँ स्पीड से पढ़ाएंगे। टाइम लाइव क्लास का यही रहेगा, अपनी लाइव क्लास का टाइमिंग यही रहेगा, ठीक है भाई, 9:30 से 10:30 मॉर्निंग में। जय श्री कृष्ण।